हाँ, मैं खुद कह रहा हूँ ना, मेरी खुद के भाई के साथ यही हुआ है ना, तो मेरी भाभी को हलाला कराना पड़ा है। 3 साल पुरानी बात है कि जब औरतों को छेड़ते थे तो ये नहीं पता चलता था कि ये अपनी है या काफिरों की है। वो जो है ना लुगाईबाजी करते थे, ताड़ते रहते थे औरतों को। तो 3 मौलवी चढ़ा दो, सारा चबूतरा चौड़ा हो जाएगा, आगे वो कोई भी नहीं करने का, कोई भी तलाक नहीं देने का। वो नूर से बनी होगी और उसके बारे में कुछ ऐसा बताया गया कि वो 70 कपड़े भी पहनेगी तो भी आपको नंगी दिखाई दे गया है। उनको खेती बता दिया गया है कि ये सिर्फ खेती है, इनसे बच्चे पैदा करो, फिर उड़ा दूंगा। उनकी भी आई थी, पता नहीं कौन सा संगठन है पाकिस्तान का। आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। क्या आपका अनुभव है, आपने जो देखा है जरा वो बताइए। इस्लाम के अंदर तो फिर जाति है नहीं है, लेकिन मुसलमान के अंदर है। कौन है? कभी शिकायत की आपने पुलिस में? ये घटना हुई, ये जिहाद। देखिए, लव मैरिज का ये लव जिहाद तो मेरे ख्याल से आजकल कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको ना पता हो। सबने अपने आप को, हाँ बिल्कुल होता है ना। किसी भी और भगवान को मानने वाला, किसी भी और धर्म को फॉलो करने वाला वो काफिर। तो काफिर के लिए क्या कहा गया उसमें? सूरह तौबा में आते हैं तो वहां उसको ये कहा गया है कि तुम्हें काफिर जहां कहीं भी दिखे, हाँ, उसको कत्ल कर दो, ढूंढ ढूंढ के कत्ल करो, घात लगा के बैठो उनको मारने के लिए। और अगर वो तौबा कर ले और आपके धर्म में वापस आ जाए तो उन्हें माफ कर दो। यही वजह है कि आपको लगा कि ये जो लिखा गया बात ठीक नहीं है। ये किसी ईश्वर की किताब नहीं हो सकती। ये ईश्वर ऐसा काम कर ही नहीं सकता कि अपनी बनाई मखलूक को कत्ल करवाता फिरे, भेड़ बकरियां कत्ल करवाता फिरे, गाय भैंस कत्ल करवाता फिरे। उसको क्या जरूरत है? एक कॉन्सेप्ट है जिसकी बहुत चर्चा होती है, मीडिया में भी बहुत चर्चा होती है, जब जब आतंकवाद का जिक्र होता है तब भी बहुत चर्चा होती है, और वो कॉन्सेप्ट है जिहाद का कॉन्सेप्ट। क्या होता है जिहाद? जिहाद होती है एक कोशिश, जंग, और इस्लाम को बढ़ाने की कोशिश। किस तरह से आपने इस्लाम को बढ़ाना है? एक कई तरह के जिहाद होते हैं। लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, तबलीग जिहाद हो गया। ये बहुत सारे गरम दल आ गया इनके अंदर, जैसे बोको हराम हो गया, तालिबान हो गया, ISI हो गया। ये गरम दल तो मार काट करके लाते हैं, कन्वर्जेशन करके। ये मार काट से करते हैं कन्वर्जेशन। और जो तबलीग जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद होगा, ये मोहब्बत से करते हैं। अच्छा, मोहब्बत दिखा के। मोहब्बत से भी जिहाद होता है? हाँ, मोहब्बत से भी जिहाद होता है। लव जिहाद। आपने एक्सपीरियंस किया किसी टाइप के जिहाद को? या हाँ, आप कुछ देखते हो और हमें बता सके एग्जाम्पल के साथ कि देखिए ये घटना हुई, ये जिहाद है। देखिए, लव मैरिज का ये लव जिहाद तो मेरे ख्याल से आजकल कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको ना पता हो। होता है जिहाद? हाँ बिल्कुल होता है ना। कैसे होता है? कौन समझाता है? ये हमारे बड़े ही समझाते हैं। हमारे जो मौलाना है, बुजुर्ग हैं, वो ही समझाते हैं कि भाई अगर तुम एक हिंदू की लड़की को कन्वर्ट करा के मुसलमान बना रहे हो तो उधर का एक कम हो गया, और इधर अब उसको जितने बच्चे होंगे वो सारे मुसलमान होंगे। इसका सवाब तुम्हारे को मिलेगा और सीधी जन्नत मिलेगी। वो जन्नत के चक्कर में आदमी इस काम को करता है। और ये आतंकवाद वाला जो है, वो आतंकवाद वाला, इनको तो फंडिंग तक मिलती है। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पे अमल है इनका बहुत तगड़ा, कि जब मुशरिकों को, काफिरों को जहां पाओ वहां कत्ल करो, तब तक करते रहो जब तक कि वो तौबा करके माफी ना मांग लें या तुम्हारे को जजिया यानी कि गुंडा टैक्स देना स्वीकार ना कर लें, तब तक मारो। तो ये चीजें कितनी खतरनाक। आपने कभी जिहाद को लेकर सवाल पूछा? किससे पूछेंगे? जो लोग आपको सिखाते थे। तो वो आज मेरे से बात करना ही नहीं चाहते। जितनों ने बात करी है मुंह की खाई है। टीवी चैनल के ऊपर मेरी कई डिबेट है, 8-9 डिबेट तो मेरी नेशनल टीवी के ऊपर है, न्यूज नेशन के ऊपर है। ये तो कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते के लिए कुछ कुर्बान करना हो तो वो जिहाद है। ये तो आप गलत मतलब बता रहे हैं जिहाद का। वो तो ये कहते हैं। ये कहां से है? ये तो कहीं है भी नहीं है। जो आप बता रहे हो ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। जब आप कुरान की बात करते हैं तो कुरान में बड़ी आस्था है, बड़ी श्रद्धा है। जब आप कुरान के बारे में कहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें लिखी है जिसे पढ़कर मुझे लगा कि ये अल्लाह की बात नहीं है, तो लोग आपसे नाराज तो होते होंगे। कुरान पर तो पूरा इस्लाम टेका हुआ है। अगर आप कुरान को ही गलत बताने लगेंगे, एक तो आपने कहा कि काफिरों को लेकर लिखा है, और क्या ऐसा है कुरान में जिसे लेकर आपको लगता है कि ये दिक्कत वाली बात है, ये ठीक नहीं है? औरतों के लिए, महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। उनको अध्य अकल का बता दिया गया है, उनको खेती बता दिया गया है कि ये सिर्फ खेती है, इनसे बच्चे पैदा करो। उनका ना कोई दुनिया में हिस्सा निकला है, ना कोई जन्नत के अंदर उनको हिस्सा मिला है। जन्नत में भी उनको क्या मिलता है? 72 हूरों की सरदार बनाई जाएंगी।
वो 72 उरों के लिए अपने आदमी को जो 72 उरे मिलेंगी ना, उनकी टाइमिंग फिक्स करेंगी। तो ये तो एक रंडी खाने की खाला बना दिया उसको, ले भाई तू आज ये सोएगी, आज ये सोएगी, ये तूने फिक्स करना है। उसको क्या इनाम मिला? आदमी को जन्नत में मेवे मिल गए, 72 ऊर मिल गई, शराब की नदियां मिल गई, शहद की नदियां मिल गई। औरत को तो कुछ भी नहीं मिला। जन्नत का कॉन्सेप्ट क्या है? असल में सिर्फ लालच है, लालच दिया गया है लोगों को अच्छी अच्छी चीजों का। जो चीजें यहाँ धरती पे मिलनी मुश्किल होती है ना, उन चीजों को छांट छांट के, जैसे उस वक्त अरब कंट्री के अंदर शहद एक बड़ी नेमत होती थी, तो वहां शहद की नदियां बहा दी। जब शहद यार मधुमक्खी के उससे निकलता है बड़ी कोशिश से, तो नदियों में कहाँ से आ जाएगा? दूध की नदियां बहा दी, क्योंकि दूध बहुत कम मिलता था वहां पे, दुधारू पशु कम होते हैं अरब कंट्री के अंदर, तो दूध की किल्लत थी, तो दूध की नदियां निकाल दी जन्नत के अंदर। और भाई दूध थनों में से निकलता है जानवरों के, और नदियों में थोड़ा ही आता है, ये लॉजिक। शराब वहां मुश्किल से मिलती थी, बनती थी, तो बहुत कम लोग बनाते थे, और शराब की नदियां बहा दी जन्नत के अंदर। औरतें कम होती थी, औरतों का शौक ज्यादा था, लोगों को लोंडियाबाजी करते थे, तो वहां पर 72 ऐसे ऐसे लालच दे के लोगों को मुसलमान बनाने के लिए कि भाई तुम्हारे को जन्नत में ये मिलेगा, वो इनाम सामने रखे। ये 72 हूरों की क्या कहानी है? ये क्या है? 72 हूरें इनाम के तौर पे दी गई। ये एक हूर 132 फुट की लेंथ की होगी, वो नूर से बनी होगी, और उसके बारे में कुछ ऐसा बताया गया कि वो 70 कपड़े भी पहनेगी तो भी आपको नंगी दिखाई देगी। ये सब कहाँ बताया गया है? ये सब हदीसों के अंदर बताया गया, और कुछ कुरान के अंदर बताया गया है। कुछ कुरान की आयतों में वहां पे 72-73 का कोई जिक्र नहीं है, वहां पे सिर्फ हूर का बताया गया है कि वो ऐसी हूर होगी, उसके मुलायम मुलायम रोज होंगे। बताने में भी अच्छा नहीं लगता जो चीज कुरान में लिखी हुई है, और बाकी इसकी जो तफसीर है वो फिर हदीसों के अंदर बयान कर रखी है। तो ये 72 हूर का कॉन्सेप्ट है, और लोग मान जाते हैं, ब्रेन वॉश हो जाता है। हो रहे हैं, जिहाद के लिए भी ब्रेन वॉश हो जाता है, इसके लिए भी ब्रेन अब वॉश। ये भी तो जिहाद ही था। अब ये देखिए आई लव मोहम्मद के जो नारे लगा रहे थे, वहां तख्तियां लगा रहे थे, इनको तो असल कुछ पता ही नहीं था। मौलाना ने बयान दिया कि आई लव मोहम्मद कहने पे जो है तुम्हारे को हमारे ऊपर केस लगा दिया। लोग निकल गए, वहां पहुंच गए। अब पहुंच गए तो पिछवाड़े पे योगी जी बैठे भाई वहां, तो उन्होंने तो कर दिया लाल उनका हिसाब किताब। अब घर आके बैठ गए, और कहते ही हुए हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। चप्पल क्यों नहीं उठाने जा रहे वहां से? किससे डर रहे? योगी से। अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, वो योगी से डर रहे। आपको धमकियां मिलती हैं? हाँ, फोन पे तो रोज आती हैं, पर रियल में मैं मुसलमानों के बीच ही रहता हूँ, और वो सब जानते हैं मैं कैसा आदमी। कौन देता है धमकियां? मुसलमान ही देते हैं। कौन है? कभी शिकायत की आपने पुलिस में? नहीं, मैं फोन के ऊपर क्या शिकायत करनी। क्या कहते हैं धमकी जब देते हैं तो? कत्ल कर देंगे तेरा, कुल्हाड़ी से 15 कुल्हाड़ियां तेरी गर्दन पे आगे मारूंगा, तुझे उड़ा दूंगा। चीत उनकी भी आई थी, पता नहीं कौन सा संगठन है पाकिस्तान का, वहां से भी आई थी। वो तो मैंने अपलोड भी कर रखी है, 2-3 मिलियन व्यूज आ गए उसके ऊपर भी। ये क्या फिरके जो होते हैं वो क्या होते हैं? हिंदुओं में तो जातियों का बड़ा जिक्र होता है, मुसलमानों में क्या जातियां होती हैं, फिरके होते हैं? ये फिरके आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, क्या आपका अनुभव है? आपने जो देखा है जरा वो बताइए। इस्लाम के अंदर तो फिर जाति है नहीं है, लेकिन मुसलमान के अंदर है। ये तिल्ली, धोबी, कुमार, जुलाहे, ये सब हैं मुसलमान के अंदर में, और ये सनातन की देन है। यानी कि मुसलमान जो कन्वर्ट हुआ था उसने अपना सब कुछ चेंज कर लिया, लेकिन अपनी जातियां याद रखी, और आज तक भी अपने नाम के आगे या अपने उसमें जाति लगाते हैं। जैसे कि गुज्जर हैं, हिंदू होते थे, वो कन्वर्ट हुए तो मुसलमान गुज्जर हो गए, मूले जाट बोलते हैं उनको। तो उन्होंने अपना गोत्र नहीं छोड़ा। तिल्ली हैं, लुहार हैं, बड़ई हैं, धोबी हैं, मनिहार हैं, ये सब जात मुसलमानों के अंदर एज इट इज, क्योंकि वो हिंदू थे पहले। उन्होंने अपना सब कुछ बदल लिया, लेकिन वो जो उनका काम था वो आज तक अपने पीछे लगा रहे हैं, जाति अपने पीछे लगा रहे हैं। तो जातियां हैं, और इसमें भी छोटी बड़ी हैं। ये एक दूसरे को आपस में पसंद नहीं करते? नहीं, शेख, सैयद, पठान, ये लोग ऊंची जाति के हैं। बाकी तेली, धोबी, कुमार वगैरह वगैरह, मनियारी, अंसारी, जुलाए, ये सब छोटी बिरादरियों में आते हैं, नीच बिरादरियों में आते हैं। तो इनके बीच में आपस में शादियां भी नहीं होती होंगी? नहीं होती। ये तो
तिल्ली धोबी से नहीं करता, धोबी कुमार से नहीं करता, कुमार लुहार से नहीं करता, किसी से नहीं करते। इनकी मस्जिदों में भी जैसे बरेलवी जो है वो देवबंदी की मस्जिद में नहीं जाएगा, देवबंदी जो है अहले सुन्नत की में नहीं जाएगा, एक दूसरे की मस्जिदों में भी नहीं जाते। अगर चले जाते हैं तो मस्जिद को धो देते हैं कि फला बरेलवी आ गया था मस्जिद में, वो उसको धो देते हैं, फिर नापाक होगी मस्जिद। इतना है इनके अंदर तो भेदभाव। शादी से लेकर तलाक तक की जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी, उसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो शादी को लेकर है, शादी की उम्र को लेकर है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चली हमारे देश में कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, कहा गया कि एक उम्र तय की जानी चाहिए लड़कों की लड़कियों की, उस उम्र के बाद ही आप शादी के लायक होंगे। लेकिन फिर कई मौलाना सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो पर्सनल लॉ का अधिकार मिला हुआ है इस देश में, हम बताएंगे कि हमारी बच्चियां किस उम्र में शादी करेंगी। ये उम्र को लेकर क्या प्रॉब्लम है? क्या 18 साल तक का वेट नहीं किया जा सकता है? नहीं, इस्लाम के अंदर लड़के की उम्र तब स्टार्ट हो जाती है जब खड़ा होने लगे, दिमाग में विचार। लड़की की उम्र तब हो जाती है जब उसको हैज आने लग जाए। हैज का मतलब माहवारी। उसका उम्र से कोई वास्ता नहीं। अगर माहवारी 11 साल में आ रही है तो 11 साल में वो शादी के लायक होगी। अगर 13 साल में आ रही है तो 13 के लायक होगी। 18 साल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। और आज भी वैसी ही शादियां हो रही हैं, नाबालिगों की शादियां हो रही हैं। मैक्सिमम ऐसी हो रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको छोड़ गए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, सोसाइटी में उठते बैठते हैं, अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, उनकी तो जो है 20, 21, 22 इस तरह करते हैं। जब वो इतनी छोटी उम्र में प्रेग्नेंट हो रही हैं, माँ बन रही हैं, उनको आने वाली दिक्कतों को देखकर भी क्या परिवार को ये बात नहीं समझ में आती है कि ये सही उम्र नहीं है? नहीं आती। वे तो ये सोचते हैं कि हम जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। वे तो सोचते हैं और जल्दी कर दें। बहुत से तो ये कहते हैं कि लड़की जाते हैं जितनी जल्दी शादी कर दो इज्जत बची रह जाएगी, इसलिए करते हैं। पढ़ाई लिखाई में लड़कियों की दिलचस्पी कोई नहीं। अब आजकल की कौम में तो फर्क आने लगा, लेकिन जो गांव और छोटे शहर हैं या जो ज्यादा धार्मिक हैं इस्लामिक, उसमें वो तो अभी भी ऐसी ही। लड़कियों के लिए हिजाब और बुर्के को लेकर हमारे देश में बहुत बहस चलती है। परीक्षा होती है तो वहां पर भी हिजाब लगाकर कुछ लोग जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर हिजाब पहनने से मना किया गया। कहा गया कि आपकी आइडेंटिटी सामने आना ज़रूरी है, चाहे आप वोटिंग करने जाते हो, चाहे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं। हिजाब को लेकर इतनी सख्ती है या ये सख्ती बनाई गई है आजकल के मौलानाओं की तरफ से? नहीं, ये पहले से है। ये मोहम्मद ने बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि जब औरतों को छेड़ते थे तो ये नहीं पता चलता था कि ये अपनी है या काफिरों की है। जब दूसरे धर्म की है। हाँ, तो हजरत उमर थे एक खुरापाती आदमी। वो जो है ना लुगाईबाजी करते थे, ताड़ते रहते थे औरतों को। तो एक दिन अलमनासी खेत में जाती थी मोहम्मद साहब की सारी बीवियां सोच करने के लिए। तो हजरत अफसा जो है सोच करने के लिए जब गई तो उमर उसको ताड़ रहा था। तो अफसा ने भी देख लिया कि उमर मेरे को ताड़ रहा है, तो घर पे जाके शिकायत कर दी उमर ने कि भाई आपकी बीवी बिना पर्दे के वहाँ ऐसे बैठी हुई थी, हमें क्या पता कि आपकी बीवी है। अगर पर्दे में होती तो हम इसे छेड़ देना, पहचान हो जाती कि भाई ये घर की औरत है। उस वक्त मोहम्मद ने पर्दा जो है वाजिब किया। मोहम्मद ने नहीं, अल्लाह का नाम लेके एक आयत उतार दी थी, और वो जिले बाब का हुक्म है कि वो मुंह को ढक के जाया करें ताकि तुम्हारी पहचान हो सके कि तुम हमारे घरों की हो, तो तुम्हें लोग ना छेड़े। तुम इस्लाम फॉलो करती हो? हाँ, और बाकी दूसरे धर्म की महिलाएं तो उन्हें छेड़ो। इसीलिए तो पर्दा है कि भाई तुम्हारी पहचान हो जाएगी, तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा और दूसरी को कोई नहीं छोड़ेगा। 4 शादियां हो सकती हैं, इस बात का जिक्र कहाँ है? ये कुरान के अंदर है, और ये बोला गया है उस आयत के अंदर कि तुम 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 शादियां कर सकते हो, बशर्ते कि तुम उनको निभा सको। अब निभाने का क्या मतलब होता है? आदमी एक को नहीं निभा सकता असल में, तो 4 को कैसे निभा लेगा? एक ही दवाई खाने पे मजबूर कर देती है। 30-35 साल की उम्र में हकीमों के पास बैठना शुरू कर देता मुसलमान दवाई लेने के लिए। 4-4 को कैसे संभालेगा? क्या आज के समय में भी ऐसे ही 4 शादियां हो रही हैं? आपके एक्सपीरियंस में आया? नहीं, सभी तो नहीं करते, लेकिन बहुत लोग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास, हम कर सकते हैं, इसलिए मुसलमान करते हैं। जिनके पास थोड़ा पैसा होता है कि भाई चलो इसको भी खर्चा दे देगा, उसको भी दे देगा, तो वो लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन इस्लाम के अंदर है, इजाजत है।
तलाक को लेने के कई सारे तरीकों का जिक्र आया, जिनमें से एक ट्रिपल तलाक था, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, और genuine जिसे वही मोदी है। सरकार ने बंद करवा दिया। जेन्युइन वही है जो ट्रिपल तलाक है, उसी का हुक्म है कुरान की सूरह बकरा की आयत 229। उसमें यही तरीका दिया गया है कि भाई तुम 3 तलाक देना है, 1 तलाक के बाद 3 महीने की मोहलत होती है, और वो तीनों तलाक जब हो जाएंगी फिर आप अलग हो चुके हो, फिर आप दोबारा नहीं मिल सकते। और पहली बार जब तलाक कहा उसके बाद दूसरी बार कहने के बीच में 3 महीने का महीने। गैप होना चाहिए, हाँ। फिर दूसरी से तीसरी बार कहने में फिर 3 फिर महीने 3 का गैप महीने। होना चाहिए। ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कुछ नहीं होता, नहीं। लेकिन ये हो रहा था। हाँ, ये करते हैं लोग, खुद हमारे घर में ऐसे ही हुआ। और जब आपने एक बार 3 बार तलाक कह दिया तो फिर पत्नी को घर छोड़कर जाना होगा? नहीं, पहली तलाक पे नहीं छोड़ सकते। नहीं, लेकिन जो इंस्टेंट कह रहे हैं, एक ही बार में कह दे रहे हैं तलाक, हाँ, 3 तो बार। वो गलत कर रहे हैं ना, वो इस्लाम से बाहर का काम लेकिन है। ये प्रैक्टिस हो रही थी। वो मौलाना करवाते हैं क्योंकि उनको खर्चा मिलता है बढ़िया, फिर हलाला करने का मौका मिल जाता है बढ़िया। मैं इसी बात पर आ रहा था, एक तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, उसके बाद हलाला का जिक्र आता है। क्या हलाला क्या है, उसको लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे भ्रांतियां हैं, या यूं कहूं कि इसमें सच्चाई नहीं पता है। सच है क्या हलाला का? नहीं, सच कुरान के अंदर ही है। तलाक का तो 229 नंबर की आयत है सूरह बकरा की, और हलाला की 230 उसके अगली आयत, कि अगर तलाक होगी है और अब वो दोनों आदमी पछता रहे हैं कि हमने गलत करा तलाक लेके, अब हम वापस आना चाहते हैं इकट्ठे, तो उनके लिए अल्लाह ने शर्त रख दी कि पहले अब इस औरत को किसी और से शादी करनी होगी, वो इसके पूरे मजे लेगा, पूरे मजे लेके फिर तलाक देगा, तब आपके पास दोबारा से ये आ सकती है। और अक्सर ये काम करवाने वाले कौन होते हैं जो बीच में आते हैं शादी करने के लिए? ये अपने वैसे घर के आदमी से भी करा सकते हैं, लेकिन बाहर से इसलिए करा लेते हैं कि भाई थोड़ा शर्मिंदगी सी कम होती है, बाहर का आदमी कर गया तो मौलाना वगैरह जो होते हैं इनको हायर किया जाता है पैसे पे। क्या मौलानाओं को ये सब करना अलाउड है इस्लाम में? हाँ, ये अलाउड क्या, सवाब का काम है, तो सवाब यानी कि पुण्य। पुण्य का काम है। हाँ, कि भाई 2 आदमियों को मिलाने जा रहे हैं और रात को मजे मिल जाते हैं, अगले को 2-3 रात को मिल क्या जाते ये हैं। प्रैक्टिस अभी चल रही है आपके एक्सपीरियंस में आती है? आपने देखा इस चीज को कि ये सब समाज में हो रहा है? हाँ, मैं खुद कह रहा हूँ ना, मेरी खुद के भाई के साथ यही हुआ है ना, तो मेरी भाभी को हलाला कराना पड़ा है। 3 साल पुरानी बात है, 4-5 साल हो गए। और क्या उसके बिना वापस पत्नी और नहीं पति आ साथ सकते, नहीं हो सकते? नहीं आ सकते। अगर रहेंगे भी ना, समाज वाले नहीं रहने देंगे, समाज वाले ताना मारते रहेंगे, उनको शादी में नहीं बुलाएंगे, बायकॉट कर देंगे उनका। बहुत सारे लोग कहते हैं अब तो हम मॉडर्न हैं, हमारी सोच बदल गई है। वो मुसलमान है, वो कहते हैं हम तो कोई भी कुरीति को नहीं मानते। तो क्या आपको लगता है मानना पड़ता है? अगर नहीं मानेंगे तो मजबूर समाज बायकॉट कर देता है। मजबूर है। हाँ, समाज बायकॉट कर उन महिलाओं पर क्या बीतती है जिनके साथ ये होता है? उनकी मानसिक हालत को समझने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की? करनी चाहिए। मेरा खुद का यही है कहना कि भाई देखो, गलती कर रहा है आदमी और भुगत रही है औरत, नहीं तो सही अगर न्याय हो तो जिस आदमी ने तलाक दी है ना उस पर 2-3 मौलवी चढ़ा दो, सारा चबूतरा चौड़ा हो जाएगा। आगे वो कोई भी नहीं करने का, कोई भी तलाक नहीं देने का। लेकिन ये उल्टा क्या कर रहे हैं, औरत को परेशान करवाते हैं। पता नहीं बेचारी का दिल है या नहीं है, मजबूर होकर उसको कराना पड़ेगा क्योंकि मजहब कह रहा है। लेकिन ट्रिपल तलाक के वक्त तो हमने देखा कि देश भर की मुस्लिम महिलाएं सामने आई, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि हाँ ये चीज़ अब बंद होनी चाहिए। मैक्सिमम वो आई हैं जो लिबरल हो चुकी है, जो एक तरह से इस्लाम के बाहर आ रही हैं, यानी कि बातों में, अपने सोच में बाहर आ रही हैं। वो औरतें वो हैं, बाकी औरतों ने स्वीकार कर बाकी लिया, सबने स्वीकार कर रखा है। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है ट्रिपल तलाक से। दिक्कत होती भी रहे तो जबान पे नहीं आने की। अब बहुत सी ये चाहती हैं कि हम बिना बुरके के जाएं, लेकिन नहीं जा सकती। गली मोहल्ले वाले लोग उसे मतलब ताना दे दे के मार देंगे, हाय फलाने की वो तो यूं ही जा रही थी बिना बुरके के, बिना नकाब के, ऐसी ऐसी बातें पर करेंगे। तो बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं नौकरी करती हैं, अपना बिजनेस चला रही हैं, कई दुकानों पर बैठती हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठी हुई हैं। क्या उनकी फैमिली से उनको रोका जाता है या उनको बढ़ावा दिया जाता है? क्या नहीं, उनकी फैमिली भी कुछ इसी टाइप की होती है। तो मैंने बताया ना, सभी तो एक जैसे नहीं है। इस टाइप के जो बाहर काम करने वाले मुसलमान होते हैं, आप कभी उन पर गौर करना, ना तो वो नमाज पढ़ेंगे, ना वो रोजा रखेंगे, ना वो इस्लाम के किसी नियम को फॉलो करेंगे। जो इस टाइप के लोग होंगे, जिस टाइप के आप बता रहे, जो पिछड़े हुए लोग हैं ना, जो जितना गरीब है उतना इस्लामिक है,
सीधी सी बात तो ये है, जितना आदमी गरीब है ना इतना पक्का मुसलमान है। मेरा अगला प्रश्न ये है कि शरिया को लेकर बहुत सारी चीजें उठती रहती हैं। शरिया को लेकर लोग कहते हैं कि शरिया फॉलो किया जाना चाहिए। शरिया क्या है? शरिया कुरान का निजाम। ये कुरान जो है जैसे हमारा संविधान है ना देश का, इसी तरह ये अरब कंट्री का संविधान है। पूरे देश को चलाना किस तरह से चलाना है उसी के बारे में ये सारी आयतें हैं। तभी तो बताया गया कि इनको मारो, इनको काटो, दुश्मनों के बारे में बताया गया है। शरिया कानून में तो सजा का भी जिक्र है, जैसे कि चोरी करने पर हाथ काट देने की सजा। हाँ, तो ये बहुत स्ट्रिक्ट है और ये सजा गलत है। मान लीजिए एक आदमी के तुमने हाथ काट दिए और बाद में कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं कि नहीं यार ये तो गुनहगार था ही नहीं, तो क्या आप उसको हाथ जोड़ दोगे? जोड़ ही नहीं पाएंगे। उसके तो हाथ कट गया अगले के। यार ये चोरी ऐसे सैकड़ों केस होते हैं, हमने इंडिया में भी देखे हैं, जो बेगुनाह जाते हैं जेलों के अंदर जाते हैं, बाद में वो बरी हो जाते हैं। तो जिनके हाथ कट गए अगर वो बरी भी हो गए तो उनके हाथ तो कट ही गए। आप जहाँ रहते हैं क्या आपने अपने आसपास में उस समाज में कभी किसी को शरिया का जिक्र करते सुना? कोई चाहता है कि शरिया लागू हो या वो? हर कोई चाहता है कुरान का हर कोई, हर मुसलमान के दिल में ये है कि एक दिन पूरी दुनिया पे मुसलमानों का राज हो। मुसलमानों का राज हो का मतलब कुरान का राज हो। इसी से जुड़ती हुई एक, मुसलमानों के राज से जुड़ती हुई एक चीज है गजवा-ए हिंद। हाँ, सुना होगा आपने इस कॉन्सेप्ट? हाँ, उसके जो हाँ। सिपह सलार होते हैं या सिपाही होते हैं उनको गाजी बोला जाता है। हाँ, ये क्या है गजवा-ए हिंद का मतलब क्या है? गजवा-ए हिंद सुनन नसाई की 31-75 हदीस है। मोहम्मद साहब ने बयान किया कि उनको इंडिया की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आती थी, खुशबू आती थी, अच्छी आती थी। उनको यहाँ की हवाएं पसंद थी, तो उन्होंने हर जगह कब्जे किए, इंडिया पे कोशिश नहीं कर पाए। तो उन्होंने ऐलान किया कि मेरे 2 गुट होंगे। ये हदीस बता रहा हूं मैं आपको। मेरे 2 गुट होंगे। एक गुट तो वो होगा जो ईसा इब्ने मरियम के साथ होगा, यानी कि ईसाई, और दूसरा गुट वो होगा जो हिंदुस्तान के ऊपर गजवा करके वहां पे इस्लाम कायम करेगा। वो गाजी होगा और उसके लिए जन्नत में जगह सबसे पहले होगी। तो यहाँ का मुसलमान देशभक्त हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको तो जन्नत में जाना है, उसको तो गजवाए हिंद करना है। जो नहीं करेगा वो कौन नहीं करेगा? जिसको जन्नत चाहिए हर कोई करेगा। संविधान बड़ा है या कुरान बड़ी है? मुसलमान से पूछोगे तो कुरान, मेरे से पूछोगे तो संविधान। इस देश का संविधान और कानून एक तरफ और कुरान एक तरफ, तो पहले क्या चुनेंगे? मुसलमान तो कुरान ही कोई सुनेगा, संविधान से उसका कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, बहुत सारी चीजें हराम हैं क्या? म्यूजिक, फिल्में, हाँ, ये सब हराम है? हाँ, म्यूजिक, तो फिल्में मौलाना हराम तो सारे है। जाकर फिल्में भी देख रहे हैं और म्यूजिक भी सुन रहे हैं। हदीस 2225 में इसका जिक्र है। हाँ, और ये मौलाना वही है ना, ये मतलब बार बतावे मसले घर में पिट्टे तसले। ये लोगों को तो कुछ और बताते हैं, करते कुछ और हैं। खुद टीवी पे आगे बैठ बैठ के जो है बयानबाजी करते हैं। टीवी पे आना हराम नहीं है क्या? हराम है ना। तो कैसे आते हैं? कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा ना वो हराम है। तस्वीर खींचना या खिंचवाना वो हराम है। अब तस्वीरें आ रही हैं तो जब ये खुद कर रहे हैं तब हराम नहीं है? नहीं, जबकि इनसे बहस करने बैठो तो ये हाँ भी कर लेंगे कि हराम है, लेकिन फिर भी फोटो खिंचवाना हराम है। पासपोर्ट हर किसी के पास होगा, आधार कार्ड तो हर किसी के पास है। हथियारों का इस्तेमाल करना ये हराम है? नहीं, ये हराम नहीं। मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल जिक्र ही नहीं है। उस टाइम थे नहीं मॉडर्न हथियार। बंदूकें चलाना उस टाइम थी नहीं। उस टाइम तो तलवार वाले थे, उन्हीं का जिक्र है। ऊंट थे, ऊंटों का जिक्र है। अच्छा, आपने बहुत बार देखा होगा कि अलग अलग जगहों से ऐसे वीडियो सामने आते हैं कि कोई खाना बना रहा था उसने उसमें थूक दिया, कोई फल बेच रहा था थूक दिया, जूस की दुकान पर था उसने थूक दिया। और बार बार जो है कुछ लोगों का आरोप होता है कि नहीं ये मुसलमान ही कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये थूकने का कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्या थूक क्यों रहे हैं? एक उहद की जंग थी। उहद की जंग में मोहम्मद साहब के एक आदमी ने पत्थर मार के दांत तोड़ दिया उसका आगे का। अब उसका सामने का एक दांत गायब। अब उससे जब कोई मुसलमान आता था पानी पटवाने के लिए, तो अगला पानी पट गया उसमें फूंक मारता था ना, तो उसके थूक के छिट्टे जाते थे उसके अंदर। तो मुसलमान उस चीज को फॉलो करता है, सुन्नत को फॉलो करता है। वो सोचता है जिसमें थूक के छिट्टे जाएंगे वो पाक है।
और दुनिया के लिए अगर हम किसी काफिर को वो देंगे तो उसका अंदर से ईमान भ्रष्ट होगा, वो इस्लाम की तरफ खींचेगा। इसलिए थूक उसमें पढ़ के थूकते हैं। कलमा पढ़ लिया, ये थूकने का कॉन्सेप्ट। हाँ, ये थूकने का कौन। तो ये चलता रहेगा, मतलब इसे रोका नहीं जा सकता। मुसलमान को ही रोकना पड़ेगा, कुरान को ही रोकना पड़ेगा। जब तक कुरान नहीं रुकनेगा तब तक ये चलता ही रहेगा। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जिस एक्सपीरियंस के बाद आपने सोचा हो कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं सच्चाई बताऊंगा जो मैंने अनुभव की और अब ये दुनिया को जाननी चाहिए कि मैं क्यों इस रास्ते से पीछे हट रहा हूं। वो पहला एक्सपीरियंस क्या था आपका, जब आपको बड़े होते हुए या जब आपको इस्लाम की समझ आ रही थी तब आपने अनुभव किया कि अब बस बहुत हुआ, अब यहाँ से आगे मैं खुद सच जानूंगा और लोगों को भी बताऊंगा? देखिए, इसका पता तो मुझे जब मैं मौलवियत कर रहा था उस वक्त ही पता चल गया था कि कुरान जो है अल्लाह की किताब नहीं है। लेकिन ये मैंने लोगों को बताने का फैसला लिया। अम्बाला के अंदर में वक्फ बोर्ड की तरफ से मजार पे बैठा हुआ था। खिल्लन गांव का मजार है वो, अम्बाला के पास ही खिल्लन मालन गांव पड़ता है। मैं वहां बैठा था। वहां मेरे पास में मतलब इतना टूटे हुए लोग आते थे जो हर जगह धक्के खा चुके होते थे। ऐसे में एक औरत मेरे पास आई थी जो बहुत ज्यादा मजबूर थी। मुझे उसकी मजबूरी का पता नहीं था। मैंने उसको ठगा, 2 बार ठगा। आपने ठगा उससे? हाँ। कैसे? एक बार बकरी मांगी उससे, मगर बकरी का बच्चा चढ़ा तो बच्चा कोई चढ़ाता नहीं है, पैसे दे देते हैं। तो उसने मुझे 5500 रुपये दिए थे। दूसरी बार फिर आई, फिर मैंने उसको यही नुक्ता दिया, फिर मैंने ठग लिए उससे 5500 रुपये। फिर जब मुझे पता लगा ना कि वो औरत मतलब मेरी वजह से किसी के साथ संबंध बनाए, उससे पैसे लिए, बहुत गलत काम करके, तब उसने मेरे को पैसे दिए। और जब मुझे पता लगा कि ये बहुत गरीब है, इसका घरवाला इसको छोड़ के चला गया है, धोखा दे रहा है इसको, इसके सामने ही मतलब किसी और औरत के साथ अपनी कमाई सारी उधर लुटा रहा है, बड़ा दुख हुआ मुझे। मैंने उसके पैसे भी वापस करे और उसी दिन से मैंने मजार पे बैठ के जितने भी लोग आते थे उनको ये बताना शुरू कर दिया। मैंने कहा यहाँ कुछ नहीं है चिनाई पत्थर के अलावा, यहाँ जो भी करामात करता है वो मैं करता हूँ, बाबा करता है जो यहाँ बैठता है। क्या करामात होती थी? करामात तो कुछ भी नहीं होती। अब मान लीजिए जैसे बहुत से आ जाते थे कि बाबा जी बहुत दुखी हैं, कोई नंबर बता दो। अब शाम तक मान लीजिए 50 आदमी हमारे पास आए, अब उन्होंने 50 को अलग अलग नंबर बता दिए। नंबर बताने का मतलब क्या है? सट्टा। अच्छा, सट्टा। हाँ। अब उनको अलग अलग नंबर बता दिए। एक का तो लगना ही है, सबको अलग अलग बता रखे हैं। जिसका लगता था वही अगले दिन मिठाई ले गए हाजिर, और वो 100 को बताता था बाबा बड़ा करामाती है, बाबा ने एक ही बार बताया और मेरा लग गया। उसको क्या पता मैंने कितनों को बता रखा था, अलग अलग बता। आप किस मजार पर बैठा करते थे? खिल्लन मालन है, चाचा भतीजे की मजार है, मामा भांजे की, सॉरी। और कितने समय तक आप वहां बैठे? 3 साल लगभग। 3 साल तक वहां बैठे। और जब वहां मैंने खुद बैठते की भी बनाई अलग से 2 सेपरेट मजार, खुद भी तैयार की मैंने। वहां कुछ था ही नहीं, सिर्फ पेड़ था, खतरनाक सी चारों तरफ वो थी सिचुएशन। वहां मैंने फिर हरी पीली चद्दरें टांग टांग के पेड़ को और डेंजर बना दिया, और फिर नीचे अपना इस तरह करके बना के आगे सामने गल्ला रख दिया। वहां आने शुरू हो गए पैसे। यानी कि इस्लाम के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। हाँ, हर जगह ऐसे ही है। जब ये 3 साल तक आप वहां बैठते थे तो और क्या ऐसे अनुभव हुए आपको? कुछ एक्सपीरियंसेस अपने 3-4 ऐसे शेयर कीजिए जिससे पता लगे लोगों को कि भाई क्या आपके साथ हुआ, आपने क्या क्या देखा। देखिए, मैं जब मौलवियत में था कुछ दिन इमामत भी करी है मैंने। जब मैं अंदर था तो वहां अंदर इमाम लोग मिलते थे, उन्हीं के साथ उठना, चाय पीनी, बैठना, अंदर की बातें शेयर करना। वे भी हमसे आपस में बैठ के फलाने से इतने उतारे, डिमके से इतने उतारे, सब चलता था। फिर उन्हीं से पता लगता था कि एक टाइम की वजू बना के 5 टाइम नमाज पढ़ा देते थे। हर वक्त वजू बनानी है, लेकिन एक ही वजू में सर्दियों के अंदर आलकस करते थे और पूरी दुनिया को नमाज पढ़ा देते थे अपने पीछे। मैं कहा यार, ये लोग अंदर रह के
अल्लाह से नहीं डर रहे और बाहर सबको डरा रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे कनेक्ट करी, मुझे पता लगा, तब इस्लाम की तरफ ज़्यादा रुचि हुई। फिर उसको और गहन तरीके से पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर ये टोटल हो गया था मैं कि भाई मोहम्मद साहब ने जो है इसको तैयार किया है। अल्लाह का नाम इसलिए यूज कर दिया कि अगर वो खुद के नाम से देता तो लोग एक्सेप्ट ना करते। उसने एक सर्वशक्ति के नाम से उसका नाम अल्लाह दे दिया। पहले अल्लाह नाम कोई शब्द नहीं था, इलाहा था, इलाही था, जो कि 3 देवियों को बोला जाता था, लात, मनात, उज्जा। इन्हीं की पूजा होती थी पहले। उसी से इलाही से अल्लाह ले लिया इसने। अल्लाह वर्ड लेगा, उसका नाम अल्लाह है। और वो मेरे को जो है संदेश भेजता है मैसेंजर के जरिए, जिब्रील के जरिए। जिब्रील कोई नहीं है, वो गैब्रील पढ़ रखा था उसने, ईसाइयत में पढ़ रखा था। ऐसे सभी के नाम पर जी उसने सोलोमन का नाम हजरत सुलेमान रख दिया, एडम का नाम आदम अलैहिस्सलाम रख दिया, ये उसका जैकब का नाम याकूब रख दिया। सबके नाम इस तरह फर्जी फर्जी बना के उनको थोड़ा बहुत मुस्लिम वो दे दिया, जाम्मा सा। इस तरह से उसने इस्लाम को खड़ा किया है। आपका अपना परिवार जब आप ऐसी बातें करते हैं, घर जाते हैं, कुछ कहते हैं आपसे? नहीं, मेरे से तो बचते हैं। मैं जब बात करता हूँ उठ के इधर उधर भाग जाते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा दबंगई से में रहने वाला आदमी हूँ। नहीं, कभी आपसे कहते नहीं है कि आप इस्लाम के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं, या आपका पूरा परिवार भी अब आपकी सोच जैसा हो चुका है? लगभग है, मतलब असल में तो ऐसे ही है जैसा मैं हूँ। असल में तो ऐसे ही है, लेकिन बस लोगों को दिखाने के लिए अल्लाह अल्लाह और 24 घंटे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजी नमूजी कोई नहीं है। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास के जो मुसलमान हैं, कभी आपको टोकते हैं? नहीं, मेरे को वजह है ना इसके पीछे, कोई इसलिए नहीं टोकता। जितने लोग मुझे जानते हैं उनको पता है भाई ये गुंडा रह चुका है। मैं सर्टिफाइड गुंडा था पहले। तो एक गुंडे से मत्था लगाना आसान बात नहीं है। एक आखिरी प्रश्न है मेरा, लोग इस्लाम को सही तरीके से कैसे जाने और धर्म के नाम पर किसी को भी बेवकूफ़ ना बनाया जा सके, उसके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, पहले जब जिस वक्त मुझे इस्लाम की सच्चाई पता लगी उसमें बहुत वक्त लगा। मुझे खुद पढ़ना पड़ा, सीरतों को पढ़ना पड़ा, हदीसों को पढ़ना पड़ा, कुरान को पढ़ना पड़ा, और पढ़ने के साथ उसमें दिमाग भी लगाना पड़ा। फिर खुद प्रैक्टिकल भी किए मैंने। मज़ारों के ऊपर मुँह दिया, मज़ारों के ऊपर लेट के सोया, उसी की चद्दर ओढ़ ओढ़ के प्रैक्टिकल भी किए। आज तो उस वक्त कोई किताब भी नहीं पढ़ने को मिलती थी हमारे को, भाई चलो किसी की किताब से पता लग जाए कि भाई किसी ने किताब लिखी है कि इस्लाम में ऐसा है ऐसा है। ऐसी किताबें भी नहीं थी, तो हमें तो खुद प्रैक्टिकल करना पड़ा। आज का वक्त इतना बेहतरीन वक्त है। सबसे पहली तो बात तो इंटरनेट। अगर इंसान चाहे तो एक्स मुस्लिम आज इतने आ चुके हैं, उनकी जो पॉइंटेड दलीलें हैं मैन, अगर आप उनकी दलीलों को ही सर्च कर पढ़ लो तो आपका वक्त बच जाएगा। जो काम में हमें 10-15 साल लगे, आप 6 महीने में पढ़ के क्लियर हो जाओगे कि भाई इस्लाम कोई अल्लाह की किताब है नहीं है। 6 महीने भी नहीं लगेंगे, महीने 2 महीने में आदमी समझ जाएगा। एक्स मुस्लिमों के दिए हुए पॉइंट पढ़े, जो पॉइंट वे बता रहे हैं कि भाई इसको चेक करो, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी कि मोहम्मद के कारनामे हैं, अल्लाह नाम की कोई चीज़ है नहीं है। तो बहुत जल्दी समझ सकता है आदमी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है, और हम जानते हैं कि इनमें से जो लोग हमारे दर्शक भी हैं वो भी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन जो बातें सलीम साहब कह रहे हैं उसे खुले दिमाग से सुनने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है कि जो कुछ लिखा गया है और जो बातें ये कह रहे हैं वो बातें वाकई मैच करती हैं या नहीं मैच करती हैं। धर्म को सही तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारी अपील भी है इस पॉडकास्ट के ज़रिए कि सही तरीके से जानिए, अपना भी दिमाग लगाइए, और फिर किसी भी चीज़ को। दिमाग लगाना हराम है इस्लाम के अंदर, इस्लाम में दिमाग ही नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन अब आप इतनी बातें फैला रहे हैं तो मुझे लगता है कि लोग अपना दिमाग ज़रूर लगाएं। अब तो लगा रहे हैं, जब भी तो निकल रहे हैं। अब 1.5 करोड़ से तो ऊपर हो चुके हैं इंडिया के अंदर ही एक्स मुस्लिम। हाँ, एक्स मुस्लिम। ईरान 40% एक्स मुस्लिम हो चुका है। पाकिस्तान के मौलाना रो रहे हैं कि वही पाकिस्तान के अंदर एथीज़म आ रहा है बहुत भयंकर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं वो और बेहतर तरीके से धर्म को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब बातचीत के लिए। थैंक यू।